नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। कन्हैया कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले हम टुकड़े टुकड़े गैंग तो नहीं, लेकिन भाजपा के टुकड़े टुकड़े करने का हमने संकल्प लिया है। भाजपा के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी की सिक्योरिटी पर बड़ी अपडेट। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को ही ठहरा दिया जिम्मेदार। भड़क उठी कांग्रेस, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ममता बनर्जी का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी के नेता फैलाते हैं हिंदू मुसलमान, देश में लगाते हैं नफरती भाषण। जी हां, दरअसल आपको बता दें कल कार्यक्रम के दौरान जय श्री राम का नारा लगने पर ममता बनर्जी भड़क गई थी और उन्होंने जो स्टेज से उतर गई थी। लेकिन अब ममता बनर्जी ने भड़कते हुए भाजपा पर हमला बोल दिया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में शामिल होने के लिए झटपटा रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सक्सेसफुल होने के बाद हर कोई राहुल गांधी के साथ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें बीजेपी को लगा बिहार में बड़ा झटका। जी हां, दरअसल आपको बता दें बीजेपी के नेता राजीव रंजन ने छोड़ा बीजेपी का साथ, हुए जेडीयू में शामिल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। 2024 के लिए राहुल गांधी का चेहरा बना। जी हां, पावरफुल राहुल गांधी को मिली जमकर पॉपुलैरिटी, आ गए हैं मोदी सरकार की टक्कर में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें शशि थरूर ने की राहुल की तारीफ। राहुल की लोकप्रियता को लेकर बोल दी बड़ी बात। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मां भारती ने कन्हैया कुमार की तारीफ। भाजपा में मचा हड़कंप, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में बनने वाली है कमलनाथ की सरकार। जी हां, आंकड़े सारे कमलनाथ की तरफ दे रहे इशारा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी का राहुल गांधी पर बरसा प्यार। जी हां, बोले राहुल भाई हर किसी की पसंद, हर कोई राहुल गांधी को अपना नेता मानता है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, लगातार कन्हैया कुमार को मिल रही पॉपुलैरिटी, कन्हैया कुमार को लोग कर रहे पसंद। जी दरअसल आपको बता दें कन्हैया कुमार को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। ऐसे में कन्हैया कुमार ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया है। कन्हैया कुमार भारत जोड़ो यात्रा से दोस्तों और भी ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। राहुल गांधी और कन्हैया कुमार ये दो चेहरे थे जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में जमकर सुर्खियां बटोरी और दोनों ही चेहरे पॉपुलर हुए। आपको बता दें हालांकि राहुल गांधी की छवि जिस तरीके से बदली और जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा ने उनकी छवि को बदल दिया, ये भाजपा के लिए मुसीबत का सबब है। लेकिन कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा बीजेपी हमसे कहती है कि हम टुकड़े टुकड़े गैंग है। जेएनयू के छात्र थे तो कन्हैया, तब से ही बीजेपी ने उनको देशद्रोही घोषित कर दिया था। उन्होंने कई दिन तिहाड़ जेल में गुजारे। आने के बाद वो राजनीति में सक्रिय हुए। उसके बाद दोस्तों कन्हैया कुमार एक जाना माना चेहरा बन गए। आपको बता दें कन्हैया ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल हम टुकड़े टुकड़े गैंग तो नहीं, लेकिन बीजेपी के देश के टुकड़े तो नहीं, लेकिन बीजेपी के टुकड़े करने का जज्बा जरूर रखते हैं। कन्हैया कुमार ने कहा कि हमारा मकसद ही है कि हम बीजेपी के टुकड़े टुकड़े कर दें, ताकि दोस्तों जो देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैला रही है बीजेपी, उसको खत्म किया जा सके। कन्हैया कुमार ने कहा कि फिलहाल कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात एक ही है। मोदी जी को तो जूता मारते हुए भी मजा आएगा लोगों को, जी उनके दुश्मनों को। दरअसल दोस्तों कन्हैया कुमार का ये भाषण उन्होंने अजीत अंजुम को दिया, जिसके बाद कन्हैया कुमार का ये इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। आपको बताते चले कन्हैया कुमार बिहार के रहने वाले, बेगूसराय से हैं और कन्हैया कुमार को दोस्तों लोग उस वक्त जानने लगे थे जब कन्हैया कुमार का नाम जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग में आया था। उसके बाद से कन्हैया कुमार की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती चली गई और उनके जो भाषण की स्पीच होती है वो लोगों को सुनना बहुत पसंद है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी का राहुल गांधी को समर्थन। बोले फिलहाल आज हर कोई राहुल गांधी को इस देश का नेता मानने लगा है, हर कोई राहुल गांधी के
संपर्क में रहना चाहता है। आपको बता दें इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि राहुल भाई आज के देश के गांधी जी हैं। जी हाँ, नए देश में मैं पैदा हुआ हूं तो राहुल गांधी नए देश के गांधी हैं। आपको बता दें इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि राहुल गांधी देश को जोड़ना है। वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको आपस में रहने की सलाह देते हैं। राहुल गांधी लोगों पर अपना प्यार भी लुटाते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि राहुल गांधी की राजनीति का पैटर्न साफ है। वो कभी भी नफरत की भाषा नहीं बोलते, ना नफरत की राजनीति करते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि फिलहाल आज जो लोग राहुल गांधी के खिलाफ हैं, कल वो ही राहुल गांधी के साथ होंगे। आपको बता दें इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि राहुल गांधी देश को जोड़ने निकले और प्यार से निकले। आप इमरान प्रतापगढ़ी ने एक प्यारी सी नज़्म भी सुनाई थी राहुल गांधी के ऊपर। उन्होंने ये तक कहा कि फिलहाल राहुल गांधी की यात्रा से बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, क्योंकि ये यात्रा राहुल गांधी की सफल यात्रा बनी है। आपको बता दें इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि अगर मैं उस जन्म में पैदा होता उस दौर में गांधी जी के साथ, तो शायद हो उस दौर में मैं पैदल चलता उनके साथ, लेकिन आज मैं नए दौर में पैदा हुआ हूँ, राहुल गांधी के दौर में पैदा हुआ हूँ, तो मैं राहुल गांधी को देख रहा हूं जो कि गांधी जी का एक तरीके से कह सकते हैं दोस्तों के इस जमाने के गांधी जी हैं। इन चीजों को इमरान प्रतापगढ़ी बोलते हुए नजर आए। इमरान प्रतापगढ़ी ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि राहुल गांधी एक सच्चे नेता हैं। उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए गए, उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन राहुल की छवि नहीं बिगाड़ सका कोई। आपको बता दें इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि राहुल गांधी एक सच्चे नेता हैं और उनकी नेतागिरी साफ झलकती हुई दिखाई भी देती है। राहुल गांधी की राजनीति में दोस्तों बहुत ठहराव आया है। जिस राहुल गांधी को हम आज से 1 साल पहले जानते थे, वो राहुल गांधी अचानक से भारत जोड़ो यात्रा के बाद बदल गए। आप समझिए, चेहरे पर लंबी दाढ़ी, बिखरे बिखरे से बाल, राहुल गांधी का एंग्री अवतार। खास कर भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के कई रूप सामने आए और हर रूप में राहुल गांधी को जनता ने पसंद किया। यही बात है कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को बिहार में लगा बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें दोस्तों, बीजेपी को एक बड़ा झटका लग गया बिहार में। आपको बता दें बीजेपी के नेता ने इस्तीफा दे डाला है और यकीन मानिए दोस्तों, बीजेपी को अब समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, क्योंकि जो बिहार का किला था वो तो पहले ही जो ढह चुका था, लेकिन अब उसमें से दोस्तों पतझड़ की तरह पत्ते उड़ना भी शुरू हो गए। यानी कि नेता एक एक कर बीजेपी का साथ छोड़ रहा है। दरअसल आपको बता दें बीजेपी के बड़े नेता, बिहार के बड़े नेता राजीव रंजन ने दोस्तों बीजेपी को छोड़ दिया और जेडीयू में जाने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, आपको बताते चले बीजेपी की राजनीति हमेशा मानी जाती है कि एक पैटर्न पर चलती है। वो पैटर्न क्या है दोस्तों? हिंदू मुसलमान। जी हाँ, और बीजेपी बस उसी पर राजनीति करती है। आपको बता दूं अब बीजेपी को एक बड़ा झटका लग गया बिहार में। जो बिहार में बीजेपी लगातार नीतीश के ऊपर हमलावर है, उन्हीं नीतीश कुमार ने बीजेपी के नेताओं को उड़ाना अब शुरू कर दिया एक एक करके। दरअसल दोस्तों सब जानते हैं कि बिहार में बीजेपी की सत्ता जाने के बाद बीजेपी बौखलाई हुई है और बीजेपी दोस्तों सोच रही है कि किसी भी तरीके से 2024 के चुनाव से पहले बिहार हमारे अंडर में आ जाए। सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार ये 2 राज्य बहुत बड़े राज्य माने जाते हैं, खास करके जब बात वोटिंग की आती है। लेकिन दोस्तों एक राज्य बीजेपी से छिन चुका है लोकसभा से पहले। अब बीजेपी को इस बात का डर है कि लोकसभा में बीजेपी को करारी शिकस्त मिल सकती है और इसीलिए बीजेपी बिहार को किसी तरीके से अपने अंडर में करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कर नहीं पाएगी। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बात यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताते चलें कि इस वक्त बीजेपी के पास दोस्तों कोई विकल्प नहीं बचा है। बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि उसको क्या करना है। आप समझिए इस वक्त दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो छोड़कर पार्टी भाग रहे हैं और ये बीजेपी की दोस्तों स्थिति बताता है कि बिहार में बीजेपी पूरी तरीके से खत्म होने वाली है, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता थे दोस्तों जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि भैया यहाँ पर राजीव रंजन ने तो इस्तीफा दिया ही, लेकिन अभी बीजेपी में और भी लाइन लंबी है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दे दोस्तों, राहुल गांधी हुए पॉपुलर 2024 के लिए राहुल बने सक्षम। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी एक प्रचंड नेता के रूप में उभर कर सामने आए। राहुल गांधी दोस्तों पीएम फेस बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। आपको बताते चले, एक आंकड़ा निकल कर सामने आया जिसने बताया है कि राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए बिल्कुल सही वर्जन में आप शामिल हो चुके हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, इससे पहले राहुल गांधी की जो एक पॉपुलैरिटी थी वो इतनी नहीं थी, लोग उनको इतना करीब से जानते नहीं थे। बहुत सारे लोग जानते थे कि राहुल गांधी कभी कभार सड़क पर उतरते हैं, थोड़ा बहुत चलते हैं, वापिस चले जाते हैं। कुछ लोगों को लगता था कि राहुल तो महलों के राजा है, बाहर क्या ही निकलेंगे। लेकिन जिस दिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, बीजेपी ने सबसे पहले मजाक उड़ाया था और कहा था कि राहुल गांधी इतना पैदल चलेंगे। उन्होंने कहा, सोचा था कि एक दिन में राहुल अपनी भारत जोड़ो यात्रा को खत्म करेंगे और वापस घर पहुंच जाएंगे। लेकिन दोस्तों हुआ कुछ उल्टा। जिस बीजेपी ने करोड़ों रुपए राहुल गांधी को पप्पू बनाने में खर्च कर दिए, जिस बीजेपी ने करोड़ों रुपए दांव पर लगा दिए, देश का पैसा दांव पर लगा दिया राहुल को पप्पू बनाने के चक्कर में, मीडिया को मुंह में झोंक झोंक के वही मीडिया और गोदी मीडिया खास करके सर पीट रही है। इस 1 से 1.5-2 महीने में दोस्तों राहुल गांधी ने अपनी छवि को जिस तरीके से बदला है, उसको लेकर एक तरीके से बीजेपी में डर आ गया है। राहुल गांधी ने शुरुआत कर दी है हिमाचल से। अब दोस्तों बीजेपी की एक एक कर हर जगह लंका लगने वाली है। सिंपल सी बात यह है कि राहुल गांधी की ये यात्रा बीजेपी के अंत का सफर है। राहुल गांधी का नया सफर था ये, लेकिन बीजेपी के लिए अंत का सफर बनने वाली है। क्योंकि दोस्तों देश में हर कोई चाहता है कि राहुल गांधी जैसी सोच हो, लोग हिंदू मुसलमान छोड़कर प्यार मोहब्बत की बातें करें, देश के विकास की बातें करें। मंदिर मस्जिद को छोड़कर दोस्तों देश में क्या चल रहा है, गरीबी बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम इतने क्यों बढ़ गए हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मोदी सरकार इन मुद्दों पर बात नहीं करती। महंगाई दोस्तों आप समझिए हमारी कमर तोड़ने जा रही है और मोदी सरकार जो है वो चुप्पी साधे बैठी है, क्योंकि इन लोग को लगता है कि जनता के पास टकसाल है जो वो जीएसटी भी देगी। आप समझिए हर सामान पर जीएसटी लगा दी जाती है। मान लीजिए अगर कोई 8 रुपए का सामान है, 4 रुपए पर जीएसटी लग गई, 12 रुपए का पड़ गया आपको। ऐसे ही दोस्तों आप समझ लीजिए कोई 400 रुपए का सामान है और उस पर 100 रुपए जीएसटी लगा दी या 50 रुपए जीएसटी लगा दी, तो कितना महंगा पड़ा है। और ऐसे ही दोस्तों जनता को लूटा जा रहा है, जीएसटी लगा लगा कर जनता को जो है एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पर गंजा किया जा रहा है। और दूसरी तरफ दोस्तों बीजेपी इन पैसों का यूज कहाँ करती है, जहां सरकार गिराना होता है, जहां सरकार को अस्थिर करना होता है। और ये बीजेपी की असलियत है। आप भी जानते हैं कि बीजेपी की राजनीति का पैटर्न क्या है दोस्तों, क्योंकि ये मैंने पहली बार नहीं देखा है, ये बीजेपी हमेशा करती आई है और मुझे लगता है आगे भी करती रहेगी, क्योंकि शायद बीजेपी को दोस्तों यही पसंद है। और बीजेपी की एक तरीके से आपको भी ये बात पता होगी कि बीजेपी बहुत चालाकी से ये सब कुछ करती हुई नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी की जो असलियत है ना दोस्तों, वो लोग जान चुके हैं, उन्हें पता चल चुका है कि भैया बीजेपी जो है वो किस तरीके की राजनीति करती है। और बीजेपी की राजनीति से दोस्तों जनता को अब लगने लगा है डर। आप विकास के बारे में बात नहीं करते हो, आप पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को दरकिनार कर आप बात करते हो मंदिर और मस्जिद पर। इस मुद्दों पर अगर बात होगी तो जनता आपको वोट नहीं देगी बल्कि चोट देगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले, उमा भारती ने की कन्हैया कुमार की तारीफ, बोले लड़का अच्छा है बस उसके अंदर थोड़ा जहर है। देखिए दोस्तों उमा भारती ने कुछ भी कहा लेकिन तारीफ तो उन्होंने कन्हैया कुमार की कर दी। और ये बताता है कि उमा भारती बीजेपी से बगावती सुर इख्तियार करे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने बयान दिया था कि कुछ लोग मेरे नाम पर वोट बटेरते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी है बीजेपी, में तो वोट मांगूंगी, लेकिन आपको किसको वोट देना है या आपको सोचना समझना है। आपको बता दें उमा भारती की अपनी पार्टी में अनबन चलती है और उनकी पार्टी से बन नहीं रही है। यही कारण है जो उमा भारती के सुर बगावती हैं। लेकिन कल उमा भारती ने एक बात कही जिसमें उन्होंने कन्हैया कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि कन्हैया लड़का बहुत अच्छा है, उसकी राजनीति भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके अंदर जहर भरा गया है। वो ये नहीं जानता कि हमारे हिंदू देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र है, लेकिन वो शस्त्र किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि खुद की सुरक्षा के लिए। अब आप समझिए दोस्तों, प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान
और जो है जो देवी देवता है उनके हाथ में शस्त्र, ये दो अलग अलग चीजें। दोस्तों जो देवी देवता थे वो इसलिए शस्त्र उठाते थे कि अगर कहीं कोई अन्याय हो रहा है, बुरा हो रहा है या फिर कुछ होगा तो वो शस्त्र उनके काम आता था, ठीक है ना। लेकिन आप समझिए जो साध्वी प्रज्ञा है दोस्तों, वो तो आए दिन जहर उगलती है, भोपाल की एमपी, आए दिन मुस्लिमों को लेकर विवादित बयान देना, आए दिन विवादित टिप्पणियां करना, ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर का दोस्तों पैटर्न है राजनीति का, हिंदुत्व का। और प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जो हथियार तेज करने की बात कही वो मुस्लिमों के खिलाफ था वो बयान, और इसीलिए कन्हैया कुमार ने कह दिया कि भाई तुम अमित शाह को ही निकम्मा बता रही हो, तुम बता रही हो कि जय शाह का पप्पा एक नंबर का निकम्मा है, और करार तमाचा भी मार रही हो। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है कि देश में कानून अदालतें ये क्या करेंगी अगर आप और हम समझिए चाकुओं पर धार कराकर रख लेंगे तो, और उस पर धार कराकर करेंगे क्या। हमें गुंडा मवाली तो बनना नहीं है ना, आप और हम आम जनता है दोस्तों। मुझे समझ में नहीं आता कि बीजेपी के नेता इस तरीके के बयान देते कैसे हैं। एक तरफ तो भाजपा बड़ा ही ज्ञान बांटती फिरती है, लोगों को सर्टिफिकेट देती फिरती है देशद्रोही और देश प्रेमी का, और उनके अपने नेता दोस्तों आप समझिए इतने इतने जहरीले भड़काऊ बयान देते हैं। अभी आपने देखा होगा कि नुपुर शर्मा जिसने मोहम्मद पैगंबर साहब के ऊपर विवादित टिप्पणी दी, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ और नुपुर गायब हो गई। वो गायब हो गई ताकि उसको पुलिस गिरफ्तार न करे, कोर्ट ने भी उसको जो है रोक लगा दी उसकी बेल पर, सॉरी उसको गिरफ्तार करने पर। उसके बाद जिंदाल निकल कर आया नुपुर शर्मा का ही साथी, उसने भी जो पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में काफी कुछ विवादित टिप्पणी की थी। उसके बाद दोस्तों आप समझिए खुद इन्हीं के एक एक कर नेता का नंबर आया, टी राजा का आया। तो ऐसे नेता हजार हैं दोस्तों जो जहरीले भड़काऊ भाषण देते हैं। उन्हीं में से एक प्रज्ञा सिंह ठाकुर है जो कि अपने आप को साध्वी कहती है, लेकिन कन्हैया ने कहा कि वो साध्वी कहीं से कहीं तक नहीं है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली फटाफट खबर की ओर। आपको बताते चले दोस्तों गुलाम नबी आजाद हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल, जबरदस्त तरीके से झटपटा रहे हैं। दरअसल दोस्तों गुलाम नबी आजाद ने भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस छोड़ दी थी, और आपको बता दें कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी भी बनाई थी। अब बताया जा रहा है गुलाम नबी आजाद जो है वो फिर से एक बार कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। अटकलें तेज हो गई हैं कि गुलाम नबी आजाद भारत जोड़ो यात्रा को देखकर उनका मूड बदल गया। दरअसल दोस्तों सब जानते हैं कि राहुल गांधी को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त देश की सबसे बड़ी यात्रा भी बन चुकी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर काफी कुछ चीजें हैं जो कि क्लियर हो गई हैं। भारत जोड़ो यात्रा में भाजपाइयों को एक बड़ा झटका भी लगा। इस यात्रा ने राहुल गांधी को और बाकी तमाम लोगों को काफी सबक भी सिखाए कि किस तरीके से राजनीति करना चाहिए और बीजेपी किस तरीके की राजनीति करती है। तो गुलाम नबी आजाद जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी अब वो वापस कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। भाई समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। राहुल गांधी की बढ़ती पॉपुलैरिटी और राहुल गांधी का बढ़ता जज्बा देखकर लोगों में ये विश्वास जाग गया है कि वाकई में 2024 में कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है, और वो भी 101%। आप समझिए 101%। क्यों? क्योंकि दोस्तों शायद अब देश की जनता लोकसभा में बीजेपी को आईना दिखाएगी। सब जानते हैं कि मोदी सरकार को 10 साल दिए जनता ने, लेकिन अफसोस की बात यह कि सिर्फ गुजरात मॉडल की बातें होती रही, पूरा देश कंगाल पड़ा रहा, लेकिन मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे देश की महिलाओं ने कई काम छोड़ दिए जो काम करती थी, तो इससे और दोस्तों आप समझिए रोजगारी पर असर पड़ा। तो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के लिए संजीवनी का काम कर गई। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भड़ाकुटी ममता बनर्जी। दरअसल आपको बता दें ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ट्रेन में हरी झंडी दिखाई थी। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी के कार्यक्रम में बीजेपी वालों ने जय श्री राम का नारा लगा दिया, जिसके बाद ममता बनर्जी भड़क उठी। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के लोग हैं जो इनको भाषण देने का सिखाते हैं। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे से भड़क गई। उन्होंने साफ कहा कि यहाँ पर इस नारे की जरूरत क्या थी, और जाहिर सी बात है दोस्तों ममता बनर्जी को चिढ़ाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता आए दिन उनके कार्यक्रम में इस तरीके भड़काऊ भाषण देते हैं और नारे भी लगाते हैं। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें।